बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. Welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of Iqra Applied Grammar Book 1. In the last video lecture, we studied unit number 6, present continuous tense. Dear students, Iqra Applied Grammar Book 1 की एक और वीडियो में हम मिल रहे हैं और इससे पिछली वीडियो में हमने इक़रा अप्लाइड ग्रामर बुक 1 में यूनिट नंबर 6 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, उसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व की थी. इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 9 लाइक टू एंड लव टू. आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे और 9 को पढ़ेंगे, उसकी एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे और उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, लाइक टू, लव टू और प्रेजेंट सिंपल टेंस. ठीक है, तो चलिए चलते हैं बुक में, देखते हैं पेज नंबर 39. डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 39 हमारे सामने है और पेज नंबर 39 पर हमने सबसे पहला काम क्या करना होगा कि यहाँ पर हमने डेट डालनी होगी, मंथ, ईयर. ठीक है, डेट डालेंगे और इसके साथ ऊपर इस्लामिक डेट भी डालेंगे. और हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम वही डेट लिखा करें, बट हम दोनों डेट्स यहाँ पर लिख देंगे. जिस तरह आपकी कॉपी में दोनों डेट्स लिखने की जगह बनी होती है, तो आप यहाँ पर जो नॉर्मल डेट चल रही है दिसंबर की वो भी लिखेंगे और इसके साथ साथ जो इस्लामिक डेट चल रही है रबीउल सानी की वो भी आप लिखेंगे. ठीक है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव अनदर टॉपिक, प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट. ठीक है, इससे पहली वीडियो में हमारे पास था प्रेजेंट कंटिन्यूअस और अब हमारे पास है सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस देखिए, मैं आपको लिखा हुआ दिखाता हूँ. लिखा हुआ आई लाइक टू सी सनशाइन, ये सनशाइन है. ठीक है. आई लाइक टू सी स्नो, ये देखिए बर्फबारी की तस्वीर बनी हुई है. आई लाइक ब्राउन लीव्स व्हेन दे ब्लू, ये देखिए ब्राउन लीव्स हैं. आई लव टू ईट कुकीज, देखिए कुकीज की पिक्चर बनी हुई है. आई लव टू ईट केक, केक की भी पिक्चर बनी हुई है. आई लव waffles when I bake, ये waffles ये भी केक होता है और हमारे यहाँ इसको उर्दू में यूज़ करते हैं, रोगनी रोटी बनाई जाती है जो उसको waffles कहते हैं. ठीक है. I like to fly on planes, देखिए प्लेन बना हुआ है और कहा कि मेरा दिल चाहता है, मुझे अच्छा लगता है प्लेन्स में सफ़र करना, उड़ना. I like to board on trains, ट्रेन में सफ़र करना अच्छा लगता है. आई लाइक टू स्लीप व्हेन इट रेन्स, जब बारिश हो तो मेरा दिल करता है कि मैं आराम करूं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट सिंपल क्या होता है? जिसमें हम डिस्कस करते हैं किस चीज़ को, अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को, पसंद और नापसंद को जब हम डिस्कस करते हैं तो वो करते हैं प्रेजेंट सिंपल में. सिंपल प्रेजेंट में हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं ग्रामर का पॉइंट क्या है. लर्न ग्रामर में लिखा हुआ है लाइक टू इज यूज्ड फॉर वीक डिज़ायर, लव टू इज यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर. वीक का मतलब क्या होता है? कमज़ोर, और स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? ताकतवर. डिज़ायर का मतलब क्या होता है? चाहत, ख्वाहिश. तो लाइक टू जब हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि चाहत और ख्वाहिश है तो सही लेकिन बहुत ज़्यादा शदीद नहीं है. और लव टू यूज़ जब करते हैं हम तो इसका मतलब होता है कि जो चाहत और ख्वाहिश है वो बहुत शदीद है. ठीक है, बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है. इसके बाद देखते हैं ग्रामर का एक टेबल यहाँ बना हुआ है और इस टेबल के अंदर डिस्कस किया गया है लव टू, लाइक टू किस किस तरीके से यूज़ होता है. देखिए यहाँ पर प्रोनाउन लिखे हुए, आपको प्रोनाउंस तो याद होंगे, आई, वी, यू, दे. इन चारों प्रोनाउन के साथ लाइक टू यूज़ होगा सिंपल प्रेजेंट में.
I like to play football, I like to wear shalwar kameez, I like to read storybooks, I like to eat apples. We like to play football, we like to wear shalwar kameez, we like to read storybook, we like to eat apple. इसके बाद अगर हम love to भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं I love to play football, I love to wear shalwar kameez, I love to read storybooks, I love to eat apples. इसी तरह we के साथ, इसी तरह you के साथ, इसी तरह they के साथ they like to play football या फिर they love to play football, दोनों तरह सही है. बट देखिए he और she जब लिखा हुआ है जब he और she लिखा हुआ आया तो उसमें like के साथ s ऐड कर दिया. पहले था I like to, we like to, you like to, they like to. अब हो गया he likes to, she likes to. इसी तरह he loves to, she loves to. इसका मतलब क्या हुआ कि he और she के साथ जब like या love आएंगे verb या कोई सा भी और वर्ब लगाएंगे तो उसमें s हम यूज करेंगे. ठीक है. loves, likes. he likes to take soup, he likes to drink milk, he likes to eat apples, he likes to read storybooks, he likes to wear shalwar kameez, he likes to play football. इसी तरह she likes, she loves to, she likes to, ये सब में आप यूज़ कर सकते हैं. बट he और she के साथ यहाँ पर love में s और like में s लगा दिया. likes, loves. ठीक है. इसके बाद यहाँ पर देखिए जिस तरह ये अफर्मेटिव बना, इसका नेगेटिव भी बनेगा नॉट वाला सेंटेंस. I do not like to play chess, I do not like to wear shorts, I do not like to read novels, I do not like to eat bitter gourd. bitter gourd मतलब करेला. I do not like to take tea, I do not like to drink cold drink. ठीक है. अब देखिए ये do not I के साथ भी, we के साथ भी, you के साथ भी, they के साथ भी, बट ही और she के साथ डू नॉट नहीं आ रहा. देखिए जो s यहाँ पर like में और love में लगा हुआ था अब वो s do में लग गया. he does not, पहले क्या था he likes, अब he does not like. अब like में s नहीं है बल्कि वो ऊपर जो do था उसमें s नहीं था, यहाँ पर he और she की वजह से does आ गया. he does not like, she does not like. he does not love, she does not love. ठीक है. तो ये ग्रामर का पॉइंट आपको समझने का है कि जब भी he she आएंगे सब्जेक्ट में तो वर्ब में s लगेगा. अगर वर्ब में s लग रहा है और उसके बाद उसका नेगेटिव बन रहा है तो नेगेटिव में चूंकि do आता है तो क्या बन जाएगा he does not, क्योंकि like का s कहाँ पर चले जाएगा does बन जाएगा, do में चला जाएगा like का s. ठीक है. चलिए अब जरा चलते हैं एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो जाए. ये देखिए पेज नंबर 40 पर प्रैक्टिस की एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज नंबर 1 हमारे सामने है. सर्कल द करेक्ट ऑप्शन. सही ऑप्शन को सर्कल करना है. आई लाइक टू, likes to eat vegetable. आई के साथ like में s आता है या नहीं आता? नहीं आता. तो हम इसको सर्कल कर देंगे. I like to eat vegetables. इसके बाद he loves to play game. अब he के साथ love to आएगा यानी वर्ब में s आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा. तो होगा he loves to play games. तो loves को सर्कल कर दिया. मैं फिर रिमाइंड करा देता हूँ आपको कि मैं ये काम पेंसिल से कर रहा हूँ बट आप लोगों ने इस काम को पेन से सॉल्व करना है, ब्लू पेन से. ठीक है. ब्लू इंक पेन से आप इस काम को करेंगे. इसके बाद नेक्स्ट हो गया बॉयज. बॉयज मतलब एक से ज्यादा लड़के. बॉयज लाइक टू या लाइक्स टू? बॉयज लाइक टू होगा क्योंकि एक से ज्यादा है. बॉयज लाइक टू विजिट हिल स्टेशंस.
हिल स्टेशन मतलब पहाड़ियों पर, ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ना लोग, बच्चे लड़के जो हैं वो पसंद करते हैं। नंबर 4, सारा लाइक टू या लाइक्स टू। सारा इज अ सिंगुलर, एक है, सारा सिंगुलर है तो होगा लाइक टू नहीं होगा बल्कि एस लगेगा, लाइक्स टू। सारा लाइक्स टू वेयर फ्रॉक्स। सारा को क्या पहनना पसंद है? फ्रॉक्स। नंबर 5 पर वी लव टू लव्स टू। वी सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, मतलब हम सब, तो इसके साथ एस नहीं लगेगा बल्कि होगा वी लव टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। नंबर लास्ट, माई मदर लव टू लव्स टू। माई मदर सिंगुलर है, एक है, तो लव टू नहीं होगा बल्कि लव्स टू होगा। माई मदर लव्स टू कुक बिरयानी ऑन संडेज। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज बी, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग लाइक टू, डू नॉट लाइक टू। आपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है लाइक टू और डू नॉट लाइक टू। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दे लाइक टू प्ले क्रिकेट बट दे डू नॉट लाइक प्ले लूडो। शी लाइक्स टू रीड स्टोरी बुक्स। मैं यहाँ एक दो सॉल्व कर देता हूँ, देखिए। दे LIKE like to play cricket but they do not like to, ठीक है, play ludo। अब इसके बाद she आ गया तो क्या होगा? she likes to read story books but she, अब वहां पर दे के साथ डू नॉट था, शी के साथ डज नॉट होगा, DOES, डज नॉट लाइक टू रीड न्यूज़पेपर। इसके बाद आई लाइक टू बाय स्वीट्स बट आई डू नॉट लाइक टू बाय ग्रोसरी। इसके बाद ही आ गया, ही में भी क्या लगेगा? लाइक्स और डज नॉट लाइक लगेगा। ठीक है। आई like to buy sweets but I do not like to LIKE like to। इसके बाद he likes to drink juice but he does not like to take syrup। तो यहां पर क्या आएगा? does not। he does not LIKE like to। like में अब s क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो एस डज बन गया, डू में वो लाइक वो एस चला गया। ठीक है। इसके बाद वी लाइक टू, वी के बाद लाइक में एस क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वी के अंदर एस नहीं लगता। वी के बाद वर्ब में लाइक और लव में या किसी भी वर्ब में एस नहीं लगता, इसलिए नहीं लगाया। और बट वी डू नॉट, यहाँ भी डज नॉट नहीं हो रहा क्योंकि ये वी है, वी डज नॉट नहीं बल्कि वी डू नॉट like to visit a historical place। historical मतलब तारीख़ी मकामात, historical place तारीख़ी मकामात। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अगर आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई, कंप्लीट भी हो गई, यहाँ पर वीडियो पॉज कर लीजिएगा। ये पूरी एक्सरसाइज आपके सामने है, एज इट इज़ आप देखकर इसको लिख लीजिएगा, बट पेन से, ब्लू पेन से। इसी तरह इससे पहले वाली एक्सरसाइज ये भी ब्लू पेन से आपको सॉल्व करनी होगी। नाउ लेट्स कम टू पेज नंबर 41, एक्सटेंडेड प्रैक्टिस। एक्सरसाइज है इसकी, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग सुटेबल वोकैबुलरी फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में जो वोकैबुलरी दी गई है उसको, उसमें से जो सूटेबल है उसको देखकर आपने सॉल्व कर लेना है। राइड आ बाईसाइकिल मतलब बाईसाइकिल चलाना। क्लाइंब द माउंटेन पहाड़ी पर चढ़ना। बाय ज्वेलरी जेवरात खरीदना।
वेयर जॉगर्स, जॉगर्स पहनना। हैव अ मॉर्निंग वॉक, सुबह सवेरे की चहलकदमी करना, सुबह सवेरे टहलना। सॉल्व मैथ्स क्वेश्चंस, मैथ्स के सवालात हल करना। विजिट आ साइंस म्यूजियम, साइंस के म्यूजियम का विजिट करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो सेंटेंसेस सॉल्व किए गए हैं। आई लाइक टू हैव अ मॉर्निंग वॉक बिकॉज इट इज हेल्थी। शी डज नॉट लाइक टू सॉल्व मैथ्स क्वेश्चंस बिकॉज दे आर डिफिकल्ट। अब दो तो हमारे यूज हो गए, एक ये वाला यूज्ड और दूसरा मॉर्निंग वॉक, ये वाला यूज हो गया। अब इन दो के अलावा 1 2 3 4 5 हमारे पास रहते हैं, सेंटेंसेस 5 हैं। ही डैश बिकॉज इट, तो सबसे पहले नंबर 2 के बाद नंबर 3 सबसे पहले है ही लाइक्स टू राइड आ bicycle because it is exciting. Number 4, they do not like to climb the mountain. Like to climb, climb, the mountain, mountain। थोड़ा सा अगर बाहर भी निकल जाए तो कोई इशू नहीं है, बट आप अगर इसको थोड़ा यहाँ करीब से करके लिखेंगे तो ये पूरा एक लाइन में आराम से आ जाएगा, छोटी राइटिंग में। नंबर 5, वी डैश बिकॉज दे आर कंफर्टेबल। वी लाइक टू वेयर जॉगर्स। We like to wear joggers because they are comfortable. I dash because it is very informative. Informative क्या चीज़ है यहाँ पर? Visit a science museum. I like to visit a science museum, museum, because it is very informative. Number last, Amina does not like to buy jewelry because it is very expensive. Amina, DOES, does not like to buy में यू सही नहीं बनाया, फिर से बना रहा हूँ, BUY, by, JEWELLERY, jewelry, because it is very expensive. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। पॉज कीजिए वीडियो यहाँ पर और इस एक्सरसाइज को बुक से देखकर अपनी बुक में सॉल्व कर लें और पेन से लिखिएगा। जगह को आप खुद से मेंटेन कर लीजिएगा ताकि सारा काम अच्छी तरीके से लाइन में ही आ जाए। नेक्स्ट वी हैव लर्न टू स्पीक। हमारे पास ये स्पीकिंग एक्टिविटी है जिसमें हमने क्या करना है, आस्क योर पार्टनर अबाउट हिज हर लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स। आप अपने पार्टनर से तो नहीं कर सकते बिकॉज आप लोग क्लास में नहीं आते, बट आप अपने पेरेंट्स से कर सकते हैं। यहाँ से उनको वर्ड सिखा दें, ग्रेप्स, पीच, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, पियर, मेलन, सूट, शर्ट, पोमग्रेनेट, पैंट्स, शलवार, कमीज, लॉन्ग कोट, बाथरोब, जैकेट, स्कर्ट, हॉकी, वॉलीबॉल, टेनिस, चेस,
cricket, carrot, capsicum, cauliflower, peas. Radish, healthy, tasty, nutritious, comfortable, nice. इन वर्ड्स में से अगर आपको कोई भी वर्ड ना आता हो तो आप उसको डिक्शनरी में सर्च कर लें, उसकी मीनिंग देख लें। इससे आपकी डिक्शनरी की भी एक्सरसाइज हो जाएगी, डिक्शनरी यूज करना भी आपको मजीद आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट फ्रूट डू यू लाइक टू ईट एंड व्हाई? आपको कौन सा फल पसंद है और क्यों पसंद है? फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं आई लाइक टू ईट पाइनएप्पल बिकॉज इट इज टेस्टी। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है बिकॉज के साथ देखिए, बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव, हमने भी पढ़ा था। नंबर 2 पर है, व्हाट ड्रेस डू यू लाइक टू वेयर एंड व्हाई? आप कह सकते हैं आई लाइक टू वेयर शलवार कमीज बिकॉज इट इज कंफर्टेबल। नंबर 3 पर, व्हाट गेम्स डू यू लव टू प्ले एंड व्हाई? कौन से गेम्स आपको खेलना पसंद है और क्यों पसंद है? तो आप बता सकते हैं आई लव टू प्ले क्रिकेट, या फिर आप कह सकते हैं कोई और सा गेम और उसका कोई रीज़न बता सकते हैं। जैसे आप कहते हैं आई लव टू प्ले क्रिकेट बिकॉज इट इज़ एक्साइटिंग। और नंबर 4 पर, व्हाट वेजिटेबल डू यू नॉट लाइक टू ईट एंड व्हाई? कौन सी सब्जी है जो आपको खाना पसंद नहीं है और क्यों नहीं है? ठीक है, तो आप उसको भी बता देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं आई डू नॉट लाइक टू ईट रेडिश बिकॉज इट इज़ नॉट टेस्टी। अगर आपको टेस्ट अच्छा, ऐसे एग्जाम्पल मैंने दिए। आप किसी भी वेजिटेबल को अगर पसंद नहीं करते, अल्लाह ना करे, तो आप बता दें। अदरवाइज अल्लाह की सारी नेमतें हैं, उनको सबको इस्तेमाल करना चाहिए, सबको खाना चाहिए। आफ्टर दैट वी हैव एन एक्सरसाइज आस्क एंड रिप्लाई। ये हमारे पास हर दफ़ा ये एक्सरसाइज होती है। इसमें हमें आइडिया होता है कि जो हमने ग्रामेटिकल पॉइंट पढ़ा है उसको हम क्वेश्चन में कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास प्रेजेंट सिंपल अभी हमने पढ़ा था, तो हम देखें प्रेजेंट सिंपल में क्वेश्चन कैसे होगा। डू यू लाइक टू ईट पिज्जा? आप आंसर देंगे यस आई डू। अगर पसंद नहीं तो नो आई डोंट। ठीक है, ये हो गया यू वी दे और आई में, लाइक हो गया और डू हो गया। और ही शी हो तो आप क्या कहेंगे, डज ही लाइक टू ईट पिज्जा या डज शी लाइक टू ईट पिज्जा? यस ही डज या फिर यस शी डज। अगर नहीं पसंद तो नो ही डजंट, नो शी डजंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी तरह के क्वेश्चन आपके सामने भी है। डज योर ब्रदर लाइक टू प्ले चेस? अगर आपका ब्रदर, आपका भाई चेस खेलना पसंद करता है तो आप कहेंगे यस ही डज। और अगर नहीं करता तो नो ही डजंट। नंबर 2 पर, डू यू लव टू विजिट सवात वैली? अगर आप चाहते हैं सवात वैली घूमने का, आपका दिल चाहता है, तो आप कह सकते हैं यस आई डू। और अगर नहीं तो आप कहेंगे नो आई डोंट। नंबर 3 पर, डू यू लाइक टू ड्रिंक ब्लैक कॉफ़ी? क्या आपको ब्लैक कॉफ़ी पीना पसंद है? अगर आपको पसंद है आप कहेंगे यस आई डू। अगर नहीं तो आप कहेंगे नो आई डोंट। डू यू लाइक टू शेयर लंच विद अदर्स? क्या आप अपना खाना दूसरों के साथ बांटना पसंद करते हैं? अगर आप करते हैं तो आप कहेंगे यस आई डू। अगर आप नहीं करते तो आप कहेंगे नो आई डोंट। बट हमें ऐसी आदत होनी चाहिए कि अपनी चीज़ें खाने पीने की हम किसी के साथ शेयर करें, तो उसमें बरकत होती है। नंबर 5, डज योर मदर लाइक टू कुक फूड फॉर यू? क्या आपकी वालदा आपके लिए खाना पकाना पसंद करती हैं? तो अगर ऐसा है तो आप कहेंगे यस शी डज। अगर अल्लाह ना करे ऐसा नहीं है तो आप कहेंगे नो शी डजंट। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक कि हमने सारी चीज़ें क्लियर कर ली। इसमें होमवर्क जो मैंने आपको बताया है वो यही एक्सरसाइजेज हैं जो मैंने सॉल्व कराई। ये वाली एक्सरसाइज पेज नंबर 41 की, इसी तरह पेज 40 की एक्सरसाइज ए और पेज 40 की एक्सरसाइज बी। ये दोनों एक्सरसाइजेज आपको, एक ये वाली भी और एक ये वाली भी, दोनों सॉल्व करनी होंगी। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो सेशन एंड आई होप यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड about simple present tense and unit number 9 like to and love to। आज की वीडियो अपने ख़त्म को पहुंचती है स्टूडेंट्स, और मुझे उम्मीद है कि आप सिंपल प्रेजेंट समझ चुके होंगे और जो हमने यूनिट नंबर 9 में लाइक टू और लव टू की प्रैक्टिस की है वो भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। आई स्ट्रांगली एडवाइज यू टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मेरी तरफ से बहुत ताकीद से आपको ये एडवाइस है कि अगर
आपने अब तक काम नहीं किया, वीडियो को देखने के बावजूद, देखते हुए दौरान, वीडियो की ड्यूरिंग वॉचिंग वीडियो अगर आपने काम नहीं किया तो आप अपनी वीडियो को ख़त्म करने के बाद लाजमी तौर पर काम कर लें। और आपको समझने में कोई इशू हो तो वीडियो में उसी जगह पर पहुंचे जहां पर काम कराया गया है, वहां पॉज करें, वीडियो को वहां से देखकर बुक को सॉल्व करें ब्लू कलर की इंक पेन से। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड योर फैमिली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।